अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन जो बात मैंने आपसे कही है उसको कहीं आप अपने सवाल की वजह से साथ में ये सर न लगे तो आपके लिए रहेगा यहाँ पर ये इंटरव्यू की बातें चलती रहेंगी और रोज़मर्रा के हिसाब से चलती रहेंगी। इसमें इसमें हज़रत की पेशरफ्त हुई है और ताज्जुब की बात है कि आज जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और हम वहाँ गए तो आज कुछ हुकूमत की तरफ से कॉपियाँ तकसीम की गई तो उनके मसौदे के बारे में तसव्वुर है या जो तजवीज़ है, और जैसे आज हम उस पर बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। इससे कबल मुहर्रिक भी हुकूमत है और मसौदा भी नहीं था अब तक। आज ही अरकान कमेटी को उन्होंने कापियाँ तकसीम की हैं। ज़ाहिर है कि हमारे वकला उसको देखेंगे और हमने तजवीज़ ये किया है कि चूँकि बिलावर साहब से पहले भी दो मरतबा आ चुके हैं, आज वो तशरीफ़ लाए हैं और हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़े और उसके बाद ज़ाहिर है कि हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसौदे के बारे में एतबार में लिया जाए और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तेफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारी तरफ से तो एक इत्मीनान दिया गया है कि हम एक बहुत ही मुनासिब मसौदे पे इत्तेफाक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो हमारे तजावीज़ को कबूल करें। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में मुहैया भेजा था, जो हमने उसका मुताला किया था तो वो ना आइन का तकाज़ा पूरा कर रहा था, ना जमहूरियत का और ना आइनी और जमहूरी इदारों का, ना अदलिया का। तो हमने मुस्तरद कर दिया था और हम अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके अंदर उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए और जिस पर इत्तेफाक राय हो सके कि जिससे आइन में इस्लाहात आए, अदलिया में इस्लाहात आए, न ये कि हम बिगाड़ पैदा करें। हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए से भी माजी के जितने बिगाड़ थे आइन के अंदर उनको साफ़ किया था, लेकिन उसके बावजूद 19वीं तरमीम के ज़रिए से अदालती इस्लाहात में जो पार्लिमान का किरदार था उसको ख़त्म कर दिया गया। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि आइनी 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें कि जजों के तकर्रुर और सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, सेहतमंदी की बुनियाद पर हो। तो जहाँ कमीशन जब का एक किरदार होगा अदलिया की कमीशन का, वहाँ पार्लिमान का भी एक किरदार उसमें आ जाएगा और इस तरह निज़ाम में एक एतदाल और तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है। मुन्ना साहब ये बताएं आप समझते हैं कि आप और पीपल्स पार्टी जेई और पीपल्स पार्टी का जो मुसविदा कानून है और वो जो आप इख्तिलाफ करते हैं, आपने हुकूमत की मुसविदा मुस्तरद किया तो हुकूमत आपकी उन तरामीम के ऊपर आमादा हो जाएगी? तो पेशरफ्त इसी तरफ हुई है और हो जाएगी, हमारी उम्मीद है। लेकिन इस पर ज़रूर अब हुकूमत को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमारे मौक़िफ़ को अवाम में पज़ीराई मिली है और आम तौर पर मुल्क के अंदर जो तअस्सुरात हैं, हुकूमत भी उससे आगाह है कि पब्लिक ने भी हुकूमती मसौदे का जो तसव्वुर है, हालांकि उनके सामने तो मसौदा मौजूद नहीं है, लेकिन उस तसव्वुर ही को मुस्तरद कर दिया और जो हमने मौक़िफ़ दिया और जिस हद तक भी दिया हमने तो उसको अवाम ने पज़ीराई बख्शी है। मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है तो अवाम के मिजाज को, अवाम के नब्ज़ को उन्होंने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और हमें अवाम के ख्वाहिशात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना हम उसको मुन्ना साहब ये बताएं कि मशरूम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से आपने बात की, तो पहले से जब ये मसला हो रहा था उनको शहीद करने से पहले क्या पहले मुज़ाकरात नहीं हो सकते? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनके साथ आपके साथ बैठी है और आपके साथ बात करी मुसलसल, तो अगर उनको कुछ इतराज़ात हैं इस मसले के बारे में तो उसके साथ किस तरह से? तो ये
दोनों मैंने कह दी है आपसे। मतलब ये बात आप कह रहे हैं कि आपने इससे पहले PTM के दर्जे के हवाले से, तो आप जानते हैं कि वो हुकूमत और मजलिसों को पाबंदी लग गई थी और इसकी हुकूमत तक फैसला किया, बल्कि सूबे का नुमाइंदा एडिशनल एडवोकेट जनरल उसने सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में बयान दिया कि जलसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि जलसा नहीं होगा और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। तो वो फैसला भी अभी तक अपनी जगह बरकरार है, और दूसरी तरफ उनको इजाज़त भी दे दी गई है। तो इजाज़त देने पर हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन क्यों इतने तजादात का शिकार है सूबाई हुकूमत के नहियों में नौशनियों में? अच्छा, 25 अक्टूबर की तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि उस दिन चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं। तो क्या उससे पहले इत्तेफाकी राय हो सकता है? 25 अक्टूबर से पहले क्या आईनी तरमीम आ सकती है और मंजूर हो सकती है? देखिए, एक चीज़ बुनियादी तौर पर ध्यान में होनी चाहिए कि हमने एक जज को रिटायर्ड होना या उसको तोसीह देना, कोई एक जज से डरता है तो कोई दूसरे जज से डरता है। अदलिया को खुदा के लिए सियासत में तकसीम न करो, सियासी जमातों में तकसीम न करो। जज होता है और उसको जज रहने दिया जाए, और हमारे जजेस भी अपनी कारकर्दगी अपने रवैयों से पब्लिक को मुतमईन करें कि वो गैर जानिबदार होकर आईन और कानून के हवाले से ही फैसला देंगे और देते रहेंगे। लिहाजा 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की बातें रिटायरमेंट की तो है, तो ठीक है, रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये है कि निज़ाम तो चलना चाहिए और निज़ाम में तवाज़ुन पैदा करना है। हमने भी अदलिया का एतमाद बहाल करना है और अदलिया ने भी कौम का एतमाद बहाल। मौलाना साहब, आपने आज का कहा कि पहली मरतबा हुकूमत ने कुछ कापियाँ तकसीम की। क्या वो हुकूमत की तरफ से वो एक कम्प्लीट मुसद्दा था जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया, एक, और दूसरा JUI का जो मौक़िफ़ है ख़ास तौर पे वो आइनी बेंच का है या आइनी अदालत का है? इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? अभी मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा के लिए आइनी अदालत हो या आइनी बेंच हो, ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल हो सकते हैं, और इसमें अगर हमारा तनाज़ा ख़त्म हो सकता है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहे बेंच की सूरत में मामला तय हो या अदालत की सूरत में तय हो, बात उसूलों की है कि हमें अदलिया से वो काम लेना है कि हमारे आइनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उनको एक तरफ किया जाए ताकि अदालतें फारिग हों और वो लोगों के केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं उनको फारिग कर सकें। और मुसद्दे के बारे में बताइएगा। मौलाना, एक तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने मुसवदा आपको दिया है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना वो सुकम बाकी है, या क्या आप इसके साथ वो कितना इत्तेफाक वो कर सकते हैं? दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको अपना ड्राफ्ट देगी, उसके बाद आप वो तीनों मुश्तरका करके हुकूमत को देंगे? कोशिश यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम राय करें, फिर हम वो PTI के सामने पेश करें, और वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। तरतीब तकरीबन यही तय हुई है और इसी पर काम आगे। कितना टाइम लगेगा मौलाना इसमें अंदाजा? तो जिस वक्त भी वहाँ तय हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ताख़ीर के शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम अज़ कम इसके 9 दिन तो दिए जाएंगे। 2 दिन यानी 25 तक। मौलाना साहब, कुछ खबरें ऐसी भी है कि आपकी कानूनी टीम ने भी कोई मसवदा तैयार किया हुआ है, क्या कहें? तो इसमें क्या आपको क्या हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती। हमने बॉर्डर जो है हमने अपने मौक़िफ़ पे आमादा करना है, उन्हीं के सामने पेश किया जाएगा। मौलाना साहब, ये बताइएगा, ये हुकूमत जो इतनी ज़्यादा सरगर्मी दिखा रही है मुसद्दे को और आइनी तरमीम को लेके, ये क्या वजह है कि वो 25 से पहले ये सारा कुछ करना चाहते हैं मुसद्दे को पहले, जबकि आपने भी हो गई है बात। सवाल है इतना मैं इसका जवाब तंजीम होने
पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शिंगाई तंजीम होने जा रही है जिसमें आपके लोग मारे जा रहे हैं, उसका आप कैसे करते हैं? हम जमीन का इस्तेमाल करेंगे और इस मौके पर मैंने इसीलिए अपील की कि जब वो प्रोग्राम मजबूर हो या वो कॉन्फ्रेंस करें तो हमें कौमी सतह पर एक यकीनत का इजहार करना चाहिए, क्योंकि जो एतमाद माजी में उनका मुतासर हुआ है और उसको नुकसान पहुँचा है, उस एतमाद को हम बहाल करने में किरदार अदा करें। मौलाना साहब वफाकी तो हमने ये बात ज़रूर अपोजिशन से भी की है तो वो इन अयाम में कोई मुजाहरे ना करें और उसके बाद भी हमें मौके मिल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा ये बताइए, जबकि सिक्योरिटी के मामला भी उनके हैं, हुकूमत भी वहाँ पर उनकी मेज़बानी में मसरूफ़ होगी और इस दौरान में हम मुजाहरे करेंगे तो इसका अच्छा मैसेज मिलेगा। अच्छा ये बताइएगा सर, ये ये बताइए बताइएगा। कि अब ये जो आज़म नज़ीर तारक साहब ने कहा है कि हमारे पास नंबर गैर हुई है, वो आपको शामिल करके कह रहे हैं या अरकान को मुनर्फ करेंगे, ज़मीर का वोट देंगे? सीधी बात है कि हमने अगर वोट देना होता तो हम आज तक दे चुके होते। ये मामला उसी तरह खत्म हो जाना चाहिए था। हम जो अब तक रुके हुए हैं और किसी किस्म का हमको वोट देने के आमादा नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमें जो हुकूमत का तस्वुर है तरमीम का वो काबिल कबूल नहीं है। तो हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उसको एतमाद में ले रहे हैं और उसको आमादा कर रहे हैं। जो हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकेंगे। लेकिन अगर हमारे नज़रिए के मुताबिक नहीं होती तो ये बातें कहना है ना कि नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये एक सियासी बदअखलाक़ी भी है और इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की भी एक बुनियाद पड़ जाएगी और एक मुतनाज़ तरमीम आइन में लाने की बजाय क्यों ना हम इत्तेफाक राय की तरफ चलें और हमारे इस नज़रिए को इत्तेफाक राय से मामला हल हो जाएँ। हर सिमत से उसका खैर मकतब होना चाहिए और हर सिमत पर आमादगी होनी चाहिए। मौलाना साहब ये बता दीजिएगा कि वफाकी हुकूमत ने एक सूबे के हाउस को जो है वो सील किया था, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर डी सील कर दिया गया है। आप वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? तो जो कोर्ट ने कर दिया ठीक है। हमारे साहब ये फरमाइएगा, आपने अभी सूबे के हुकूमत पर बात की तो अब क्या कौम भी नई तहरीक के लिए तैयार है? यार खुद ही आप लोग तहरीक हैं, हमने कभी भी अपने आप को तहरीक से अलग नहीं किया। हम अपोजिशन हैं और हमने बतौर अपोजिशन मुल्क की सियासी किरदार अदा करना है और हम अगर हुकूमत में नहीं हैं कि हमारे निज़ाम तक रसाई हो तो फिर अवाम के साथ होने के लिए तो हुकूमत में साथ दे सकते हैं। अवाम को मुश्किल में तो हम उनके साथ खड़े